સૌપ્રથમ તો રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન कॉमेडी रखे। सो यहाँ पे कुछ कॉमेडी। सो है गाइस, फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो गाइस आज हम आए रामवन में, जो कि है राजकोट में। तो अभी जो मैं चल रहा हूँ वो देख सकते हो, बैक लोकेशन। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे रामवन में, जो कि कहा जाता है कि अभी जस्ट RMG के द्वारा ये तैयार किया गया था। बाकी कुछ रामायण स्टोरीज है, उस हिसाब से कुछ यहाँ पे स्टैचू क्रिएट किया गया है, जो अपने प्रभु श्री राम है और हनुमान है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। बाकी मैं आपको बैक कैमरा करके एक बार दिखा दूँ हम के कहाँ चल रहे हैं। तो देखो अभी सिंपली यहाँ से चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम, फिर बात आपसे। श्री राम भाई, मेयर श्री प्रदीप भाई गौ, मंचस्थ सौ महानुभावों, राजकोट वाला भाइयों ने बहनों, સૌપ્રથમ તો રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ને આપણા બધા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું। શ્રી વજુભાઈ વાળા, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, મારા સાથી મંત્રી અને પ્રભારી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સાથી મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી અરવિંદભાઈ રયાણી, શ્રી બ્રિજેશભાઈ મહેતા, सांसद श्री रामभाई मोकरिया, श्री मोहनभाई कुंडारिया, मेयर श्री प्रदीपभाई डाव, धारासभ्य श्री गोविंदभाई पटेल, श्री लाखाभाई, आपको खूब खूब आभार। હવે આભાર દર્શન માટે હું सो गाइस ये जो देख रहे हो हम आ गए हैं रामवन में। सो ये ओपनिंग है। सो ये ओपनिंग के टाइम में फर्स्ट डे ही हम आए हैं आपको दिखाने के लिए, जो मतलब गुजरात के जो बड़े बड़े पोस्ट में है, जो मंत्री रह चुके वो सभी अभी अपना भाषण दे रहे हैं, फिर जाके एंट्रेंस होगा। मुख्यमंत्री ये आपने वच्चे आया हाजरी आपी અને આ પસંદ એ કરવાની છે કે એ રામવનમાં ક્યાંય આપણાથી ચેવડો કે ના પડીકા કે પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ આપણે ન રહી જાય, આજથી જ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે। गाइस देख लो ये है रामवन। तो अब अंदर जाएंगे हम, और ये ई रिक्शा एरिया तुलसीदास ने इसी वाली वक्त आरती से। सो फर्स्ट डे की ओपनिंग की भीड़ देख सकते हो आप लोग। ये सभी जो राम जी के भक्त हैं वही सब। झाटा पड़ी है। तो ये हम आ गए सेल्फी पॉइंट में। अभी आप डायरेक्टली प्रभु श्री राम को देख सकते हो, जो कि स्टैचू में बहुत बड़े हैं, देख सकते हो। नॉर्मली हाइट आप लोगों का, और बाकी स्टैचू आप देख सकते हो, जिससे आपको अब अनुमान हो ही गया होगा। हाँ, जो कि अब आपको अनुमान हो गया होगा कितने फुट के होंगे। सो गाइस ये जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये हमारे श्री राम और श्री हनुमान के मिलन के, देख सकते हो आप लोग।
एक वीडियो शूट ले ले आप બે ભાઈઓનો श्री राम से મકાન માં એને ઓલું મકાન રહ્યું ને પાડીને રિનોવેશન કર્યું પેલા હર્ષા આયે રહેલા હા એટલે હર્ષા બનાવી રહી છે હર્ષા એટલે કેદારમાં રહી ને છે એમ છોકરાને હગાઈ એવું છે રમેશને તેમનું લીધું છે। सो गाइस इस साइड का एरिया का व्यू अच्छा था, बहुत काफ़ी अच्छा व्यू था। मैंने आपको बैक और फ्रंट से दिखाया था, बहुत खूबसूरत व्यू था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। सो ये देख रहे हो गाइस, ये राज्य अभिषेक हो रहा है श्री राम जी का। और यहाँ पे भी आगे देख सकते हो बच्चों के लिए खेलने का जो होता है झूला वूला सब है व्यवस्था। और सिक्योरिटी भी रखी गई है जो कि कचरा ना हो। तो अगर आप भी यहाँ पे विजिट करते हो तो कचरा पेटी में ही डालना, बाकी जहाँ वहाँ कचरा मत डालना। तो गाइस इस साइड का जो रास्ता दिखा रहा है वो हनुमत पथ का रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी देख सकते हो बहुत ही अच्छा साइज से बनाया गया है और बहुत ही प्रॉपर रास्ता मैप दिया गया है, जो कि ग्रीनरी भी यहाँ पे देखा गया कि ग्रीनरी भी हो। जैसे आप सिर्फ मतलब स्टेच्यू से ही मतलब जो अपने भगवान है उनसे ही सिर्फ आप सेल्फी नहीं, इस जगह पे भी आप आके सेल्फी ले सकते हो। भाई गाड़ी तो आपको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा, तो अंदर के लोग होंगे, कोई अंदर के लोग होंगे उनका ही गाड़ी पड़ा होगा। बाकी अपना भाई भी है साथ में चल रहा है साथ में। सो गाइस सीरीज में कुछ आपको उल्टा पार्ट देखने को मिलेगा। हम लोग उल्टा सीधा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से चले कहाँ से नहीं। बाकी हाँ, यहाँ से बैठ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा व्यू है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और लोकेशन देख सकते हो सेट ऑल सेट, और सोलर लाइट देख सकते हो, वहाँ ऊपर सोलर लाइट लगाया गया है। और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बिजली का तो कोई यूज़ ही नहीं है, सब सोलर ही है। तो रामपथ है। और हाँ गाइस, अगर आप भी इस जगह विजिट करते हो तो ऐसा मत समझना सब सेफ ही है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है कि यहाँ पे भी साफ और जो घातक चीज़ें हैं वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। हो गाइस देखो, टॉयलेट भी कुछ इस हिसाब से ही बनाया है, नेचर फ्रेंडली टॉयलेट फ्रेंडली। हाँ, लेकिन अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि आपको पता है बाहर कुछ कचरा नहीं करना है। सब जगह कचरा तो दिया गया कचरा पेटी, तो उसका प्रॉपर से यूज़ होना चाहिए। हम आपको अंदर से तो आप जाके हमें एक स्टेचू दिखा है। आनु एक्शन ले मजा आवशे, कोक ने कॉमेडी राखे। सो यहाँ पे कुछ कॉमेडी। तो ये सुग्रीव पथ है ना, सुग्रीव पथ इससे होगा ना, इस साइड ये ऋषि मुक्त पर्वत। सो गाइस अभी एक इस जगह का जो कितना लंबा है वो अभी पता चला है, जो यहाँ के संचालक है उनसे पता चला है कि प्रद्युमन पार्क जो राजकोट में रहते हैं उनको पता होगा प्रद्युमन पार्क का, तो वो भी एक फॉरेस्ट ही है। तो वहाँ वो जैसा पार्क है उससे दुगना लंबा ये है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो भी आए पूरे तैयारी से आए, खा पी के आए और फिर आराम से आप दर्शन ले सकते हैं। बाकी ये कुछ जामवन पथ है, कुछ जगह कंप्लीट नहीं हुआ है वैसा पता है, बट पता नहीं क्योंकि कुछ जगह हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी ऊपर देख सकते हो, ऊपर भी प्रोटेक्शन है।
सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है इस जगह को ऊपर, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। पूरा परफेक्ट प्लेस है फ़ोटोशूट के लिए और बाकी दर्शन के लिए भी। और ये देख लो, ये जो आप एरिया देख रहे हो इसका एमपी थिएटर यहाँ पे बनाया जाएगा। ये सब बात चल रहा है, हमें जगह जगह बोर्ड पे देखने को मिला है। देख लो आप एक बार एरिया। बाकी चलो एक बार दिखाते हैं आपको इस साइड का व्यू प्लस ये एमपी थिएटर का जगह। और इसी जगह परफेक्ट ऊपर देख सकते हो प्रोटेक्शन है जो कि निगरानी रख रहे हैं जगह का। सो गाइस अभी हम फाइनली श्री राम और सबरी जी का मिलाप जो हुआ था, यानी कि जो मिलन हुआ था उस जगह पे आ गए। तो वो स्टैचू देख सकते हो। तो जितना था मैंने आपको उतना कवर करके बताया। बाकी पता नहीं अभी और भी इनकम्प्लीट रह गया होगा तो। बाकी देखो अब हम जा रहे हैं एग्जिट गेट की तरफ। बाकी यहाँ का व्यू देख लो पीछे का। भाई क्या बोलते हो आशीष, कुछ पार्ट कवर हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? बहुत सारे होंगे ना। तो चलो अपने भाई ने पैसा वसूल। ऐसा कुछ पैसा तो लगा नहीं है क्योंकि ये जन्माष्टमी का फ्री है। वैसे इसका चार्ज बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है जो पर पर्सन 50 रुपीज़ लिया जाएंगे। फिर पता नहीं कितने लेंगे कितने नहीं। बाकी अभी तो जस्ट हम फ्री में विजिट किए हैं। ना सो ये है एग्जिट गेट। यहाँ से एग्जिट शुरू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। तो अगर आपको मेरा क्वालिटी पसंद नहीं आएगा फ़ोन का या फिर जो सेकिंग इफेक्ट था वो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हाँ, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि ये सब मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू गाइस।